डाउन द रैबिट होल, खरगोश के मांद में। फ्रॉम एलिस एडवेंचर्स, एलिस की साहसिक यात्रा, साहसिक कार्य। इन वंडरलैंड, आश्चर्य लोक से, आश्चर्यजनक दुनिया से। यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट हेयर, अर्थात यहाँ से आरंभ करें, यहाँ से आरंभ। कैन यू हेल्प, क्या तुम मदद कर सकते हो। एलिस, एलिस को फाइंड, पता लगाने में। हर वे, अपना रास्ता। आउट ऑफ दिस मैज, इस चक्रव्यूह से बाहर। यहाँ एलिस है और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में कहा जा रहा है कि क्या आप एलिस की मदद कर सकते हैं। तो ये कहानी एलिस की एक साहसिक यात्रा पर आधारित है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। ए स्टोरी, एक कहानी। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। हाउ, कैसे। ए रैबिट, एक खरगोश। लीड्स, ले जाता है। एलिस, एलिस को। टू, की ओर। ए फैंटास्टिक एडवेंचर, एक शानदार साहसिक कार्य की तरफ। एलिस was beginning to get very bored. एलिस बहुत ऊब रही थी। सी, वह, एंड और हर सिस्टर, उसकी बहन। वेयर सिटिंग, बैठी हुई थी। अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे। हर सिस्टर, उसकी बहन। वाज रीडिंग, पढ़ रही थी। बट, लेकिन। एलिस हैड नथिंग, एलिस के पास कुछ नहीं था। टू डू, करने के लिए। वंस, एक बार। और या ट्विस, दो बार। सी, उसने। लुक्ड, देखा। इनटू हर सिस्टर्स बुक, अपने बहन के किताब में। बट, लेकिन। इट, इसके। हैड, पास था। नो पिक्चर, कोई चित्र, कोई तस्वीर नहीं। अर्थात उसकी बहन जो किताब पढ़ रही थी, उस किताब में कोई चित्र नहीं था। और या कन्वर्सेशंस, वार्तालाप। इन इट, इसके अंदर। एंड, और। व्हाट इज, क्या है। द यूज, उपयोग। ऑफ ए बुक, किसी किताब का। थॉट एलिस, एलिस ने सोचा। विदाउट पिक्चर्स, बिना तस्वीर के। और कन्वर्सेशंस, वार्तालाप के। सी ट्राइड, उसने कोशिश किया। टू थिंक, सोचना। ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में। टू डू, करने के लिए। बट, लेकिन। इट वॉज, यह था। ए हॉट डे, एक गर्म दिन। एंड, और। सी फेल्ट, उसने महसूस किया। वेरी स्लीपी, बहुत नींद। एंड, और। स्टूपिड, बेकार, खाली। सी, वह। वाज स्टिल सिटिंग, अभी तक। स्टिल मीन्स अभी तक। वाज स्टिल सिटिंग, अभी तक बैठी हुई थी। एंड, और। थिंकिंग, सोच रही थी। व्हेन, जब। सडनली, अचानक। ए वाइट रैबिट, एक उजला खरगोश। विथ पिंक आइज, गुलाबी आँखों वाला। रैन, दौड़ा। पास्ट हर, उसके बगल से।
इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है और आप इसे अंडरलाइन के हिसाब से ही पढ़ें। जैसे कि एंड, तो इतना दूर तक ही एक बार में पढ़ें। एंड और व्हाट इज़ क्या है, द यूज़ उपयोग ऑफ ए बुक एक किताब का, किसी किताब का। थॉट एलिस, एलिस ने सोचा। और इसके प्रत्येक कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ वर्ड मीनिंग भी दे दिया गया है जगह जगह। तो आप इसे अंडरलाइन के हिसाब से और वर्ड मीनिंग के हिसाब से पढ़ करके इसका अर्थ लगाएं। और इसमें एक सेंटेंस यहाँ आया है, एलिस वाज बिगिनिंग टू गेट वेरी बोर्ड। वाज बिगिनिंग टू गेट वेरी बोर्ड अर्थात एलिस बहुत उब रही थी। मैंने इसे स्ट्रक्चर में दिखाया है, इससे संबंधित बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि आई वॉज बिगिनिंग टू गेट वेरी बोर्ड अर्थात मैं बहुत उब रहा था। इट इज़ नो यूज़ टू वीप नाउ, अब रोना धोना बेकार है। शी फेल्ट वेरी स्लीपी, उसे बहुत नींद आ रही थी। आई वॉज सिटिंग एंड थिंकिंग, मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था। ही रैन, वह गुजरा, पास्ट में, मेरे बगल से। तो यह एलिस की कहानी है। एलिस और उसकी बहन एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और एलिस की बहन किताब पढ़ रही थी। और एलिस ने उस किताब में देखा तो उस किताब में न कोई वार्तालाप थी और न कोई चित्र था। तो एलिस ने सोचा कि ऐसे किताब को पढ़कर क्या फ़ायदा जिसमें न कोई चित्र हो न कोई वार्तालाप। तो ये सब सोच रही थी और बहुत खाली उब रही थी। वो सोच रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें। इतने में क्या होता है कि एक खरगोश उसके बगल से गुजरता है और रैबिट जो है, ये वाइट रैबिट, एक उजला खरगोश विथ पिंक आइज़, गुलाबी आँखों के वाला, रैन पास्ट हर, उसके बगल से गुजरा। तो फिर अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है।